नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी अगले महीने लखनऊ में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश के बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी का बड़े उद्योगपतियों, इन्वेस्टर्स और फिल्मी हस्तियों से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में सहयात्री बनने के लिए बैंकिंग और वित्तीय जगत का आह्वान किया। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकिंग जगत के दिग्गजों की बैठक ली और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता भी दिया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने होटल ताज में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए रोड शो कर उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। इस रोड शो में मुख्यमंत्री योगी ने उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अवसरों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार देश के बड़े उद्योग घरानों के साथ साथ विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित कर रही है। दुनिया के 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है, उन देशों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसलिए इस नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रवर्तमान अभियान में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है, उसी भूमिका को आप सबके सामने रखने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से हमारी टीम आई है और मुझे प्रसन्नता है इतनी भारी संख्या में आप सब मुंबई के इस रोड शो में यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा यहां पर जो प्रेजेंटेशन आपके सामने हुए हैं, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने अपनी बातें यहां पर कही हैं, कहने के लिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। और अगर दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो 4 ही देश ऐसे हैं जिनकी 25 करोड़ से अधिक की आबादी है। स्वाभाविक रूप से संभावनाएं हमारे पास है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो। और पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को उत्तर प्रदेश में तीसरा और आखिरी दिन रहा। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान और घने कोहरे के बीच यह यात्रा शामली के कस्बा एलम से शुरू हुई। यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से कार के जरिए सीधे एलम पहुंचे, जिसमें नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का कारवां आगे बढ़ा। कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ यात्रा में राहुल के साथ कदम ताल मिलाई। दिल्ली से 3 जनवरी को शुरू हुई यात्रा अब तक 100 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इन 2 दिनों में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावित तबकों को नब्ज टटोली। वहीं अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े युवाओं से बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर हम सत्ता में आए तो अग्निवीर प्रक्रिया को रद्द कर सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया का बहाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने युवाओं प्रभावितों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 6 जनवरी को बाराबंकी में चौपाल लगाएंगे और आमजन की समस्याओं से रूबरू होंगे। हैदरगढ़ क्षेत्र के सिधियावा गांव में आयोजित होने वाली चौपाल को लेकर पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज चौपाल में जनसभा को करेंगे संबोधित, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। आपको बता दें कि हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिधियावा गांव में चौपाल सभा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के बाराबंकी जिलाधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने मौका स्थल का जायजा लिया है। संदीप तिवारी, A1 टीवी, बाराबंकी।
मोदी जी का पहले भी आपने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन गुरुवार को कानपुर दौरे पर रहीं। इस दौरान ज्योति ने बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई पहल की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों पिछड़ों के अधिकारों की सुरक्षा भाजपा ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा वोट लेने तक ही सीमित है, सपा सफाई तक और बसपा अपने तक ही सीमित है। वार्ता में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने निशाना साधा। का पहले भी आपने बयान देखा होगा, कल भी देखा होगा। उन्होंने कहा जिसका जो अधिकार है उसके साथ हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। ओबीसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा, दलित समाज का अधिकार भी नहीं छीना जाएगा और सामान्य समाज का भी अधिकार नहीं छीना जाएगा। जिसका जो अधिकार है उसको अधिकार मिलेगा उसके आधार पर। और एक प्रक्रिया है, चलता है, चक्र चलता है। कभी वही सीट सामान्य होती है, कभी ओबीसी जाती है, कभी अनुसूचित जाती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं आज इतना दावे से कह सकती हूँ कि हम जैसे व्यक्ति आज आपके पास बैठ करके बोलने के साथ जुटा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद गुरुवार को जालौन दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। निषाद ने कहा कि षड्यंत्रकारी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने आजम खान को भी कोर्ट पर भरोसा करने की नसीहत दी है। हम सभी पत्रकारों के बीच में विषय रखने का अखिलेश यादव जी ही मेन इस आरक्षण के विषय के बारे में सामने आए हैं और इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी को हुई ध्यान आकर्षित कराने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी अगर इतना संजीदा थी तो फिर बिहार में क्यों आप चुपचाप बैठे रहे। आप राष्ट्रीय दल हो और वहाँ जो गठबंधन का दल है उससे आपके तालमेल हैं, ये नहीं दिखा उनको। उत्तर प्रदेश में ये जब भी सरकार में आए हैं और इन्होंने हमेशा अपने परिवार की बात की, अपने क्षेत्र की बात की, लेकिन पूरा समग्र उत्तर प्रदेश इनको ध्यान में नहीं आया। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनफूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे के 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद से ही लोग आशियाना बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकर चलते हैं मुंबई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री जी की पिछले जो है 2 दिन में कल से आज तक में बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर फ्रेंडली जो है यहाँ पर विजिट मुंबई में हुई है। आप सब इससे वाकिफ हैं और उसी कड़ी में आज ये लास्ट आपकी जो है बैठक हो रही है। एंड दिस वी ऑल होप विल आल्सो बी एज सक्सेसफुल एंड एज investor friendly as possible. I would request our colleague Arvind Kumar ji, who is the Industrial Development Commissioner, to make the opening remarks on investments in Uttar Pradesh. Thank you, sir. आप सभी का आज इस बैठक में स्वागत है। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अपने लिए एक लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, और उसमें कई सेक्टर्स हैं जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जिसमें पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में। उसको लेकर के हम लोगों ने ग्लोबल रोड शोज भी किए हैं कई कंट्रीज में। हम लोगों ने 16 कंट्रीज में बड़ी सीनियर लीडरशिप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता में टीमें गई हैं और उन्होंने वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को शोकेस किया है। और आज हम मुंबई में उपस्थित हैं आप सभी के बीच में
जिसमें हम स्टेट रोड शोज की बिगनिंग यहाँ पे कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आज इसको खुद शुरुआत करने की यहाँ पे कोशिश करी है, लुकिंग एट द पोटेंशियल ऑफ मुंबई। तो बहुत ज़्यादा ना टाइम लेकर के मैं सिर्फ फिल्म के सेक्टर के बारे में जो यूपी में काम हुआ है वो आपसे छुपा नहीं है। यूपी की फिल्म पॉलिसी हैज़ बीन पिक्ड अप वेरी वेल, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म्स की शूटिंग और ओटीटी की शूटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जितने सीरियल बन रहे हैं उसकी शूटिंग में तेजी आई है, और जो शूटिंग लोकेशंस निकल करके आई हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन से जितना सहयोग मिला है उसी का ये रिजल्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है पिछले कई सालों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया है, और नंबर 1 अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है पिछले सालों में। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किया है। रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, और इस सब का परिणाम ये है कि डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट डेस्टिनेशन भी डेवलप हो रही हैं। जितना पोटेंशियल यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे वो रिलीजियस साइट्स ले लीजिए, चाहे वो हिस्टोरिकल साइट्स ले लीजिए, कल्चरल साइट्स ले लीजिए, बर्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ले लीजिए, जितना नंबर यूपी में है उतना किसी और स्टेट में नहीं है। So you can have plenty of shooting locations, plenty of destinations where you can do your shooting. So ये पोटेंशियल को देखते हुए ही फिल्म सेक्टर को भी हम लोगों ने एक पोटेंशियल सेक्टर के रूप में आइडेंटिफाई किया है। And there is a lot of scope for all kinds of end-to-end activities which pertain to the film sector. एक जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है वो है एक फिल्म सिटी की परिकल्पना की गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप ही के समक्ष घोषणा की थी, और उसके क्रम में हम लोगों ने स्टेक होल्डर कंसल्ट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई में हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर में गुरुवार को आसमान से अचानक गुब्बारे के साथ डिवाइस गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। जब ग्रामीण अपने काम के लिए निकले तो उन्होंने इस डिवाइस को गुब्बारे में बंधा देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इधर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह डिवाइस मौसम विभाग की ओर से उड़ाई गई थी। यह संभल के अजरा गांव में अलाव तपते समय एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए, जिसमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। दरअसल एक परिवार के लोग अलाव ताप रहे थे। इस दौरान बच्चों ने उसमें डीजल उड़ेल दिया, जिससे 4 लोग झुलस गए। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से दोनों बच्चों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। ठंड में ताप रहे, और एक हमारे बच्चा ने वो ने डीजल तेल डाल दिया। डीजल तेल होता है, उसे डीजल तेल पे फिर एक कपड़ों ने आग पकड़ ली। क्या नाम बच्चों के? एक हमारी माँ का नाम है शीला, पत्नी का नाम है सर्वेश, और लड़का का नाम नीलेश, एक हिमांशु लड़की का नाम। 2 बच्चे और आपकी 2 महिला, तो 4 लोग जुलते हैं। 4। अब खबर कानपुर से है, जहां ककवन थाना क्षेत्र के मनावा गांव की नहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर मेरठ में 5 साल की मासूम बच्ची के अपहरण से हड़कंप मच गया है। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देर रात वह अपने घर के बाहर अकेली घूम रही थी, तभी कोई अनजान आया और उसने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। घटना मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के मुल्तान नगर की है, जहां शहर के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन में काम करने वाले वीरेंद्र की बेटी मानवी अचानक रात में गायब हो गई। घटना के समय युवक ने बच्ची से बात भी की। इधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची की तलाश में कई थानों की पुलिस टीम लगी हुई है।
एक थाना टीपी नगर के मुल्तान नगर का एक मामला है। एक बच्ची जो रात में अपने पिता के साथ सो रही थी, 11 बजे के लगभग अपने घर से निकल आती है और घर से लगभग 150-200 मीटर आगे आने के बाद वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के साथ गोद में जाते हुए दिख रही है। अब तक की जो जांच में चीज़ें निकल के आई हैं कि पति और पत्नी दोनों की दूसरी शादी है। इनकी पहली शादी से भी बच्चे हैं। हर बिंदु पर पड़ताल की जा रही है। इसमें कई टीमें लगी हुई हैं। इसमें एसओजी और सर्विलांस की मदद ली जा रही है। शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम से आप सभी को अवगत कराया जाए। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर मोहम्मद चौकी के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। शातिर चोरों के विरोध में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी। मांगलिक ने बताया कि थाना चिलकाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोर मोहित, आसिफ और गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 चोर ये बहुत शातिर चोर हैं। लगातार पठेड़ चौकी एरिया में और आसपास चिलकाना थाना क्षेत्र में इन्होंने चोरी की है। 1 महीने पहले भी एक चोरी की थी और इस हफ्ते में भी 2 चोरी इन्होंने चोरी को अंजाम दे दिया था। तो ये गौरव, आसिफ और तीसरे हैं मोहित, ये तीनों चोरों की जो टोली है इनको कल चिलकाना पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके पास से अच्छी खासी बरामदगी हुई है। जौनपुर के तेजी बाजार गांव में एक युवक के पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने एक युवक को पेड़ से बांध दिया और बेरहमी से पिटाई की, यहां तक कि युवक के बाल तक काट दिए। ग्रामीणों का कहना है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने आया हुआ था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मामले को लेकर एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम कांटा हित खास सगरे, थाना मछलीशहर। आज ग्राम भावपुर, थाना तेजी बाजार की रहने वाली एक लड़की से मिलने चोरी छिपे गांव में पहुंचा था। इसको गांव वालों ने देख लिया और लड़के को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की और जैसा सोशल मीडिया में कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं उसके बाल काटने का प्रयास किया। ये जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर गई, पीआरवी गई और उस लड़के को मुक्त कराया। इधर बुलंदशहर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते एक सिपाही को अपनी जान गंवानी पड़ी। कांस्टेबल लाल सिंह पुलिस लाइन में स्थित अपने आवास की छत पर कपड़े सुखाने गए हुए थे। इस दौरान बंदर के हमले से बचने के चक्कर में वह नीचे गिर गए। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसा वही हुआ, कपड़े सुखाते वक्त पैर फिसल गया और गिर गए। आपके पिताजी का क्या नाम? श्रीलाल बाबूराम। हाँ। और वहाँ से छत पर से गिरे तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यहाँ पे ठीक थे, पैर फ्रैक्चर था दाहिने वाला, तो प्लास्टर हुआ था। उसके बाद कल आज रात को मतलब 12 बजे के आसपास मतलब पुलिस में किस पोस्ट पर थे आपके पिताजी? ड्राइवर पोस्ट पर थे। ये कपड़े सुखा रहे थे, वो बाउंड्री पे जब बंदर दिखाई दिया उसको, जैसे बंदर दिखाई दिया तो ये नीचे देख रहा था, कभी ऊपर कभी बंदर कभी देख रहा था। तो वो चीज़ देखने के चक्कर में जो है वो जो कपड़े उतारे तो मंडेर के बराबर में ही कपड़े सूख रहे थे। तो उसको यही नहीं पता चला कि शाहजहांपुर के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने लोगों से अपील की है कि वाहन चालक नियमों का पालन कर वाहन चलाएं, जिससे कि कोई भी सड़क हादसे का शिकार नहीं हो। उत्तर प्रदेश में मंगलवार की रात 2 लुटेरों की मुठभेड़ में ढेर करने वाली बुलंदशहर पुलिस को व्यापारी सुरक्षा फोरम ने सम्मानित किया है।
इस समारोह में बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम को पुलिस अफसरों को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मुठभेड़ में मारे गए लुटेरे अब्दुल और आशीष पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। कल पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं। उन लोगों ने एक व्यापारी के दिन दहाड़े डकैती डाली थी। व्यापारी समाज पूरा खुश है। आज हमारे नगर अध्यक्ष सर्वेश कुमार गुप्ता और मालवीय मार्ग के अध्यक्ष राहुल गुप्ता जी ने बहुत अच्छा ये कार्य। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में यह लोग जमीन कैसे खाली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने कहा कि यह उनकी जीत की शुरुआत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर खानपुर के विधायक उमेश शर्मा ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के तत्कालीन जज रविंद्र मैठानी ने सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। मैं विद्वान और अति विद्वान न्यायाधीश कहूंगा हाई कोर्ट के, जिन्होंने बिना सुने, बिना किसी नोटिस के, जब पूरा देश नए साल की खुशियां मनाने में व्यस्त था, उसी बीच उत्तराखंड के एक और जाबाज ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम बात कर रहे हैं गढ़वाल राइफल के अमर शहीद राकेश आर्य की, जो गढ़वाल राइफल की 6ठी बटालियन में थे। राकेश आर्य रुद्रप्रयाग जिले के गंधारी गांव के रहने वाले थे और इन दिनों लेह में तैनात थे। बताया जा रहा है कि 32 साल के राकेश आर्य की 31 सितंबर को अचानक तबीयत खराब हुई और उनके सीने में दर्द हुआ। राकेश को उनके साथी हॉस्पिटल लेकर जाते, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद राकेश आर्य की शहादत पर सद्भावना प्रकट की है। हम चाहते हैं कि 2025 में परिवार के साथ में, और जो हमारी सरकार ने तय किया है कि देश की सीमा पर जो जवान शहीद होता है, उसके परिवार के एक व्यक्ति को हमारी सरकार नौकरी देगी, उसके गांव के विद्यालय या सड़क का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा। और सरकार इधर हरिद्वार में नशे की बिक्री की शिकायत पर पुलिस ने जिले भर में 500 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। लाइसेंस न होने और अनियमितताओं पर पुलिस ने जिले भर में 85 मेडिकल स्टोर को बंद कराया। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर हुई छापेमारी कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। मेडिकल स्टोर का पता चला था कि लाइसेंस लेकर घर से ही प्रतिबंधित दवाओं का बेचा जा रहा था, जिसपे भी एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चूंकि काफ़ी सारी गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और जहां पर इतने सारे मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, इसलिए इसमें पुलिस को सभी अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध ऐसे मेडिकल स्टोर जहाँ पर चेकिंग करके नियम। इधर भाजपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। इस दौरान दोराहा रोड पर ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में भी छापेमारी की गई। वहीं अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने और मानकों के अनुसार ऑपरेशन थिएटर नहीं पाए जाने पर राजस्व विभाग की टीम ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। ग्रीन सिटी हॉस्पिटल ये आपके भाजपुर प्रॉपर में है। इसकी शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थी कि यहाँ पे ऑपरेशन बिना मानक के किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर गुप्ता और हमारी टीम एसडीएम साहब के यहाँ से आई तो देखा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 9 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने अप्लाई कर रखा लेकिन 9 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं है। 3 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है, कोई डॉक्टर नहीं था। नंबर 2 कूड़े का है, लेकिन इनकी ओटी जो है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे ऑपरेशन करते शल्य क्रिया होती है वो मानक के हिसाब से नहीं है।
फिलहाल हमने ओटी की सील कर दी है और जो 3 मरीज लेटे हुए हैं इन्होंने कहा है कि कल मरीज हम शिफ्ट कर देंगे नज़दीक के रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में और अगर रजिस्ट्रेशन कल तक नहीं लाते हैं तो कल इसको सील कर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।